यार रैलियां हो रही है उसमें तो मास्क नहीं होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। 4 लोग बैठे हैं, साथ ही साथ तो इतने आदमी भटका मेरी बहू मेरे बदन में रहा, मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जहन में रहा। मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था, मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब भी ये तिरंगा मेरे कफन में रहा। ये शब्द होते हैं बॉर्डर पर, सीमा पर पहरेदारी कर रहे एक सिपाही के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएडी न्यूज़। इस वक्त पीएडी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है आगरा के गांव कैरही में, जहां पर शहीद कौशल कुमार रावत की समाधि पर उनकी मूर्ति का अनावरण लगभग 1 साल हो गया। अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। वायदे किए जाते हैं, उसके बाद कोई मूर्ति अनावरण करने नहीं आता है। इसी को लेकर वीरांगना ममता रावत जी धरने पर बैठी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं। ये शहीद कौशल रावत जी की समाधि है, यहाँ पर उनकी अस्थियों को दफनाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर दिखाए, आपको उधर जा। वीरांगना ममता रावत जी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हुई हैं। मूर्ति के अनावरण को लेकर लगभग 1 साल से चक्कर लगा रही ममता रावत जी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उनको एक दिन का वेतन, अपनी वेतन दिया गया था इस शिक्षा विभाग द्वारा, उसका 65,57,000 रुपये होता है। वो भी अभी तक ममता रावत जी को या उनके परिवार को नहीं। यहाँ तक कि बिजली का बिल थोड़ा लेट होने पर इनके घर की लाइट तक काट दी गई है। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ममता रावत जी गुहार लगा चुकी हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। क्या ये एक शहीद का अपमान नहीं है? राष्ट्रवीर जी मीडिया आगरा। सूखे आंसू दिल हाहाकार रोता है, तिरंगे में लिपटा जब किसी जवान का। बताइए, बैठी हुई है। मैं ममता रावत, मैं धरने पे इसलिए बैठी हूँ कि सबसे पहला था मेरे पति की मूर्ति का उद्घाटन करवाना है, अनावरण, और स्कूल का नाम, द्वार, और मेरा एक दिन का जो शिक्षा विभाग में जिन्होंने मदद की है मेरी, वो पैसा कटा है। 2.5 साल हो गई, वो पैसा मुझे किसी विभाग का नहीं मिला है। नाम शहीद का हुआ है। तो इस जगह पर मैं शहीद धरने पे बैठी हूँ क्योंकि मेरे शहीद की बेइज्जती हुई कि परिवार को पैसा दिया और मुझे वो मिला नहीं। और मेरा जो ज़मीन का मेटल है वो ज़मीन नहीं मिली मुझे मेरी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाई, एक बार गई थी तो उन्होंने बस बाकायदा मिलने का यहाँ आगरा फ़ोन किया था, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सांसद यहाँ पर आकर आपको जो कोई राजकुमार चार नहीं आए शहीद होने के बाद में। एक जब पहली बरसी थी तभी आए थे बस। क्या कारण? उस टाइम घोषणा करके गए थे कि ठीक है हम द्वार बनवाएंगे और बोरिंग कराएंगे, तो बोरिंग तो उन्होंने कराई है, द्वार नहीं बनवाया। और ज़मीन के लिए भी बोल ठीक है हम आसपास के गांव में देखेंगे, वो भी नहीं हुई है।
मैं उनके यहाँ मिल के आई हूँ, घर पे जाके नहीं। हाँ कर ली और बस उसके बाद कोई जवाब नहीं है। अब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। राजकुमार चार जी के पास करो, तो बघेल जी के पास भी किया था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि तुमको प्रशासन पैसा क्यों देगा। हमने उनको बोला कि हमारे यहाँ शहीद के नाम पे एक दिन का पैसा काटा गया है सभी विभागों का मदद करने के लिए। हाँ। अजय तोमर, अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट। देखिए, ये कौशल कुमार रावत जी का गांव है, घर है। उनकी प्रतिमा का जो अनावरण होना था वह स्थल है। पुलवामा हमला हुआ था 2019 में, पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई थी। इसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। सरकार द्वारा घोषणाएं की गई थी। परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने तमाम घोषणाएं की थी, प्रतिमा लगवाने का, प्रतिमा के लिए जगह देने का, और जो इनका गांव है जो कह रही इसका नाम बदलवाने का, कौशल कुमार रावत के नाम से करवाने का, आर्थिक सहायता देने का। लेकिन जैसा परिवार से हमने बात की है, परिवार का कहना है कि उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। प्रतिमा अपनी ही स्थल पे, अपनी ही ज़मीन पे परिवार ने बनवाई है, लेकिन उसके अनावरण के लिए किसी के पास समय नहीं है, कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आगरा में आए हुए हैं, कल के आगरा में, अभी भी आगरा में ही हैं वो, और उन्होंने तमाम जगह भ्रमण किया, लेकिन यहाँ परिवार के पास नहीं आए। जो राष्ट्रभक्त थे, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं सीमा पर, उन्हीं के परिवार से अगर मिलने का समय नहीं है, जो रैलियों में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, और आज भारत माता की रक्षा करने वालों के लिए अगर कोई सम्मान नहीं है, तो ये बड़ा दुखद विषय है कि डिप्टी सीएम यहाँ नहीं आए और परिवार की जो मूर्ति है, इसका मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। ये बड़ा दुखद है और ये धरना चल रहा है। हम धरने के समर्थन में हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम परिवार के साथ हैं। नाम बता। मैं चौधरी वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप शहीद की वीरांगना से मिलने के लिए आए। आज हम यहाँ स्मारक पर शहीद कौशल जी के आए हैं और बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शहीद का परिवार, उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की भूख हड़ताल पर बैठी हैं। 100 मीटर शहीद स्मारक के 100 मीटर उप मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा बैठी है धरने पर अपनी मांगों को लेकर। जो घोषणा की गई थी, एक शहीद को दर्जा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, उसकी मांग को लेकर उन मुख्यमंत्री पे जो बहुत बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं, वो उनसे मिलने का समय नहीं था और 100 मीटर एक अपनी पार्टी के नेता से मिलकर चले गए। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज शहीद के परिवार से मिलने आए। इनकी लड़ाई में हम लोग समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको हक दिलाने का काम करेंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो मदद करेंगे वो करेंगे। लोकल स्तर पर समाजवादी लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम साहब का ये कहना था कि मुझे जानकारी नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि पूरा प्रशासन, अमला कल से यहाँ टेस्टिंग ले रहा है इनकी, पूरा सरकारी कर्मचारी आके इनका बीपी और शुगर चेक कर रहे हैं, और इन लोगों को पहले भी शर्मा जी टाइम दे चुके हैं। इनके कार्ड तक बढ़ गए थे कि शर्मा जी ने समय दिया है, वो आ रहे हैं, और लास्ट टाइम पर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आए नहीं यहाँ पर। ये झूठों की पार्टी है, झूठों की सरकार है। झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प या दूसरी बात नहीं। क्या मानते हैं जिस तरीके से देशभक्ति की बातें करते हो शहीद की, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। जनता इनको समझ रही है, देख रही है। शहीद परिवार जिनको बिना मांगे ये सुविधा दे देनी चाहिए थी, उनको उन सुविधाओं के लिए जिसका मांग का सिंदूर उजड़ गया हो, जिसके बच्चे अनाथ हो गए हों, वो आज शहीद की विधवा अपने शहीद के मूर्ति पर आवरण की पे आज धरने पे बैठी है। मैं समझता हूँ इससे बड़े अफसोस और दुख की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी की ओर से क्या मदद रहेगी? तो आपने सुना जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या कहना है। वीरांगना ममता रावत जी का दर्द आपने सुना। एक दिया उनके नाम का रख लो पूजा की थाली में, एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माँ की रखवाली में। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सनी सरदार, कह रही आगरा।